नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर के एक सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में समझने वाले हैं और दैट इज कॉल्ड हंटिंग। मींस आज का हमारा टॉपिक है हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर। अब आपके मन में आएगा कि क्या प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग होता है, तो यस, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और इस प्रॉब्लम को समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है, डिफिकल्ट काम भी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ काफी अच्छे से समझ पाएंगे। और हंटिंग एक ऐसा फेनोमेनन है जो नॉर्मली हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में फेस भी करते हैं और एज ए स्टूडेंट जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा। तो अगर सिंगल लाइन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज हंटिंग, तो आप सिंक्रोनस मोटर के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें रोटर हमारे स्टडी स्टेट पोजीशंस, यानी जो उसका एग्जैक्ट पोजीशन होना चाहिए, स्टेबल पोजीशन होना चाहिए, उसके आसपास उसके इर्द गिर्द ऑसिलेट होते रहता है एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड हंटिंग। आप जानते हैं हंटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं शिकार करना। बच्चों, हंटिंग एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें रोटर अपने एग्जैक्ट पोजीशन को, अपने स्टेबल पोजीशन को, स्टडी स्टेट पोजीशन को ढूंढता है, उसको पाना चाहता है, उसकी शिकार करना चाहता है और इसीलिए इसको हम हंटिंग फेनोमेनन बोलते हैं। तो हंटिंग एक जनरल फेनोमेनन है जो कि सिंक्रोनस मोटर का भी अचीव नहीं करना चाहता, लेकिन जब हम लोड में सडन चेंज करते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारे मोटर के ऑपरेशन में हंटिंग ऑटोमेटिक डेवलप होता है। आपको याद होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर एक खूबी भी है और वही उसकी वीकनेस भी है कि या तो वो सिंक्रोनाइज्ड होके यानी कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट होगा, या फिर वो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनिज्म को तोड़ के स्टडी स्टेट पोजीशन को छोड़ के ऑफ मोड में यानी ऑफ हो जाएगा। मींस सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की तरह लोड के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होके ऑपरेट नहीं करता। ये उसकी मेरिट भी है और ये इसकी डिमेरिट भी है और इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को हंटिंग करना पड़ता है ताकि वो अपने स्टडी स्टेट पोजीशन को अचीव कर सके। अब आइए थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं। आप ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जंगल में एक शेर एक हिरन का शिकार करना चाहता है। जब शेर हिरन के पीछे तेजी से दौड़ता है तो बहुत बार आप ऐसा देखते होंगे कि हिरन अचानक मोड़ ले लेता है और उस मोड़ में हिरन तो आसानी से मुड़ के दूसरी तरफ निकल जाता है, लेकिन शेर अपनी हैवी वेट की वजह से, हाई स्पीड की वजह से उतनी फास्ट मोड़ नहीं पाता और उसको समय लगता है जिसमें हिरन तेजी से आगे निकल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हिरन आगे जा रहा है, शेर पीछे चल रहा है, और कभी कभी ऐसा फील होता है कि शेर आगे हो गया और हिरन पीछे गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। सेम ऐसा ही कुछ फेनोमेनन, यानी वो जो हंटिंग शिकार करने का जो कंडीशन सीन है, सेम वैसा ही कुछ कंडीशन सिचुएशन इमेजिन कीजिए सिंक्रोनस मोटर के रोटर और उस रोटर के एग्जैक्ट जो पोजीशन है, स्टेटर फील्ड की जो पोजीशन है, इसके बीच में डेवलप होता है। अब होता क्या है, जब सिंक्रोनस मोटर लोडेड होता है बच्चों, तो जो रोटर के पोल्स होते हैं वो स्लाइडली लोड होने की वजह से पुल बैक करते हैं, थोड़े पीछे की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा साइकिल चलाते समय जब कोई दोस्त आपको बिना बताए आपके साइकिल के बैक साइड पे बैठना चाहता है तो आपकी स्पीड अचानक कम हो जाती है, साइकिल अचानक धीमा हो जाता है, क्योंकि जब वो बैठता है, जब वो अपनी लोड को रखता है, तो स्पीड को, उसके मोमेंटम को कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वो अपने मोमेंटम से मैच करे, तो स्पीड कम होती है। अब जैसे ही हमारा रोटर का पोजीशन, यानी जो है रोटर की जो एक्सिस है, रोटर जो है लोड बढ़ने से जो अपने पोजीशंस पे शिफ्ट किया, चेंज हुआ, फॉल बैक हुआ। अब चूंकि सिंक्रोनस मोटर है तो उसकी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि अपने एग्जैक्ट पोजीशन को, यानी अपने स्पीड को और लॉकिंग को मैच करके चले। इसीलिए वो कहीं ना कहीं एडिशनल टॉर्क डेवलप करता है ताकि वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन को, एग्जैक्ट जो उसकी लॉकिंग थी, उसको अचीव कर सके। अगर लोड बहुत ज्यादा आपने चेंज किया बच्चों, तो उसी कंडीशन में जो लोड एंगल होगा, जो टॉर्क एंगल होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और उस कंडीशन में अगर रोटर अपने एडिशनल टॉर्क पर डेवलप करेगा ताकि उस टॉर्क एंगल को रिटार्ड कर सके, कम कर सके, तो कभी कभी सडनली रोटर अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे ना जाके रोटर उस पोजीशन से आगे चला जाता है। जब वो आगे जाएगा तो उस कंडीशन में टॉर्क एंगल की वैल्यू नेगेटिव होगी और उस टॉर्क एंगल को फिर से वो डिक्रीज करने के लिए अपने टॉर्क को कम करेगा तो इनर्शिया की वजह से कभी पीछे चला जाएगा। मींस एक फिक्स पोजीशन को अचीव करने के लिए
वो पेंडुलम की तरह कोशिश तो करता है, लेकिन कभी आगे चला जाता और कभी पीछे चला जाता अपने एक्सिस पे। और इसी फेनोमेनन को हम सिंपल भाषा में सिंक्रोनस मोटर के अंदर ऑसिलेशन को हंटिंग या फिर हंटिंग फेनोमेनन बोलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा तो उस कंडीशन में मेरा मोटर स्टडी स्टेट स्पीड यानी रोटर अपने स्टडी स्टेट कंडीशन को अचीव कर लेगा। लेकिन जब तक वो इस पोजीशन को अचीव नहीं करेगा तो अपने एक्सिस के अराउंड वो ऑसिलेट करते रहेगा। और यही ऑसिलेशन अगर ज्यादा हो जाए तो कभी कभी सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनिज्म टूट जाती है, यानी सिंक्रोनस मोटर अपने जो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है उसको तोड़ देता है। और उस कंडीशन में एक ही ऑप्शन है जो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जब सिंक्रोनस मोटर के सिंक्रोनिज्म टूट जाएगी तो वो ऑपरेट नहीं होगा, बल्कि वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन की तरह लोड के सडन चेंज होने से अपनी स्पीड को थ्रो बैक नहीं करता। सिंक्रोनस मोटर या तो सिंक्रोनाइज्ड होगा, या फिर अगर सिंक्रोनिज्म उसके ऑसिलेशन से ज्यादा हो जाएगी, टूट जाएगी, वीक होगी, यानी उसमें डिस्टरबेंस अगर ज्यादा होगा, तो फिर उस कंडीशन में मेरा मोटर ऑफ हो जाएगा। तो सिंगल लाइन में आप बोल सकते हैं द ऑसिलेशन ऑफ रोटर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज हंटिंग। हंटिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जो हम जानबूझ के तो नहीं डेवलप करते हैं, लेकिन हमारी जो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है मशीन के, उसमें ये डेवलप होता है क्योंकि लोड चेंज होता है। और कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम लोड को सडन चेंज करते हैं। लोड कभी कभी हेवी चेंज हो तो उस कंडीशन में स्वाभाविक है हंटिंग का फेनोमेनन डेवलप होगा। तो अगर कॉजेज ऑफ हंटिंग की बात करें तो सबसे पहला है सडन चेंज इन लोड, सेकंड है सडन सडन चेंज इन फील्ड करंट। अगर आप फील्ड करंट को चेंज करेंगे, एक्साइटेशन को चेंज करेंगे, तो आप जानते हैं हमारे सिंक्रोनस मोटर के रोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होगी, वो भी एक हंटिंग का कॉज होगा। सिमिलरली साइक्लिक वेरिएशन ऑफ लोड टॉर्क ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मशीन के अंदर, मोटर के अंदर हंटिंग अराइज होता है। और सबसे अनहेल्दी कंडीशन जब मेरे मशीन के अंदर, मोटर के अंदर किसी भी वजह से फॉल्टी कंडीशन डेवलप होगा, फॉल्ट डेवलप होगा, तो उस कंडीशन में रोटर अगर अपने उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होगा तो वो हंट करने के लिए हंट करेगा और अपने पोजीशन को अचीव करने के लिए हंटिंग के प्रॉब्लम में फंसेगा। तो हंटिंग के क्या क्या इफेक्ट्स है? सबसे पहला और कॉमन इफेक्ट, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, वो अपने सिंक्रोनिज्म को तोड़ देगा। अगर हंटिंग ज्यादा हो, ज्यादा लंबे समय तक हुई, उस कंडीशन में मेरा मोटर सिंक्रोनिज्म को तोड़ देगा। तो अगर वो जनरेटर है तो फ्रीक्वेंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों, और अगर वो मोटर है तो वो ज्यादा हंटिंग होने की वजह से, ज्यादा सिंक्रोनिज्म चेंज होने की वजह से वो ऑफ हो जाएगा। दूसरा, अगर हंटिंग हो रहा है तो स्वाभाविक है हमारे रोटर के पास मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रोटर सडनली स्पीड को बढ़ाता है और सडनली स्पीड को कम करता है, तो जर्क पड़ता है, मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ते हैं, जिसकी वजह से रोटर के साथ डैमेज भी हो सकता है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उस कंडीशन में जब मेरा ऑसिलेशन हो रहा है तो एक रेजोनेंस का कंडीशन अराइज होता है बच्चों, जिसमें जस्ट लाइक पेंडुलम मेरा रोटर उस रोटेट भी करेगा लेकिन ऑसिलेट भी होते रहेगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर रोटेशन हो रहा है, साथ में वाइब्रेशन भी हो रहा है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ अनहेल्दी ऑपरेशंस और अनहेल्दी कंडीशंस। बच्चों, अगर ये सारे फेनोमेनन हो रहे हैं तो स्वाभाविक है आप बोल सकते हैं मैकेनिकल लॉसेस बढ़ेगा। लॉसेस बढ़ेंगे तो आप जानते हैं उसके एंड इफेक्ट्स भी मुझे मिलेंगे, लाइक ओवर हीट होगा मशीन के अंदर, यानी मशीन के अंदर हीटिंग होगी। और अगर वो जनरेटर है तो इमेजिन कीजिए आपके घर में जो ट्यूबलाइट या बल्ब जल रहा है उसमें फ्लिकरिंग होगी। फ्लिकरिंग मीन्स आपका ट्यूबलाइट सडनली ब्राइटनेस को बढ़ाएगा और ब्राइटनेस को घटाएगा। तो आप जानते हैं ये एक अनहेल्दी कंडीशन है जिसको हम जनरली कंसीडर नहीं करते, जिसको हम प्रीफर नहीं करते। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक की बात करेंगे, क्योंकि बच्चों हंटिंग को मैं रोक नहीं सकता। हंटिंग एक ऐसा कंडीशन है जो अराइज होता है क्योंकि मैं लोड को चेंज करता हूँ, शॉर्ट सर्किट यानी प्रॉब्लम्स को मैं रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हमारे पास हैं जिससे हम हंटिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कोई एक मेथड आप सोच के बताइए। और ऑलरेडी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब हमने सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग मेथड्स में चर्चा किया था तो मैंने वहां थोड़ा आपको हिंट भी दिया था। तो आप सोच के बताइए कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग को रिड्यूस करने का कौन सा मेथड है।
आप सही समझ रहे हैं। वही डैम्पर वाइंडिंग, आपको याद होगा सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करते समय हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करते थे। और डैम्पर वाइंडिंग का एक बेनिफिट ये था कि एक बार मशीन स्टार्ट हो गया और मशीन ऑपरेट हो रहा है, उस कंडीशन में डैम्पर के बार्स में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। लेकिन आपको याद होगा मैंने समझाया था कि क्या उसके बाद उसका कोई एडवांटेज है, तो यस एडवांटेज है। एडवांटेज कैसा? अगर सडन लोड चेंज हो रहा है यानी हंटिंग जैसा फिनोमेनन डेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपके डैम्पर बार में एडिशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ इस सडन चेंज इन लोड की वजह से डेवलप्ड हंटिंग फिनोमेनन को ओवरकम करेगा। तो हंटिंग को दूर करने में वो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में जो डैम्पर बार्स डैम्पर वाइंडिंग लगाया था उसका एक मेजर इम्पैक्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि डैम्पर वाइंडिंग ऑसिलेशंस को डैम्प आउट करता है, यानी ऑसिलेशंस को खत्म करके हंटिंग के फेनोमेनन को रिड्यूस करता है। और दूसरा एक देसी तरीका है, दैट इज बाय यूजिंग फ्लाई व्हील्स। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पुराने डीजल ऐसे इंजन सेट है या फिर हमारे गांव में यूज होने वाले पंप सेट्स हैं, जहां पे हम डीजल से जब ऑपरेट करते थे तो इंजन के साथ एक हेवी व्हील्स लगाते थे एंड दैट व्हील इज कॉल्ड फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील ऐसे इमेजिन कीजिए कि फ्लाई व्हील वो कंडीशंस है जो कि कहीं ना कहीं कांस्टेंट स्पीड को सपोर्ट करता है। यानी जब भी आपके मशीन के अंदर सडन ऑसिलेशंस होंगे, सडन चेंज होंगे, उस कंडीशन में फ्लाई व्हील या तो उस स्पीड को बढ़े हुए स्पीड को डैम्प आउट करेगा या फिर स्पीड में अगर ड्रॉप होगा तो वो उसको सपोर्ट करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग को रिड्यूस करने के दो फेनोमेनन है। पहला है आपका डैम्पर वाइंडिंग और दूसरा है फ्लाई व्हील। आज के टाइम में और भी मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास हैं जिसको हम यूज करके हंटिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। That's all about this video. Thank you so much.